का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। आज नवसारी में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और अहम खबर दिल्ली से, महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात के नवसारी जिले के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। पीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज नवसारी में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। और गुजरात के नवसारी में आज महिला दिवस के अवसर पर जनसभा करेंगे और पीएम एक विशाल जनसभा करेंगे और महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात के नवसारी जिले में दौरे पर पीएम मोदी और पीएम का विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। खबर से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, पीएम आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही महिला दिवस के विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होने की बात सामने आई। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर खास इंतजाम किए हैं अखिलेश जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के दौरे के दौरान वो आज नवसारी के जिले में जाएंगे, जहां पर वासी वोलसी गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नवसारी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो विशेष कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित किया गया है और इस कार्यक्रम में जो लखपति दीदी योजना चल रही है उसमें जो इस योजना में काम करने वाली महिलाओं को एकत्रित किया गया है, जिनके साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री उन लखपति दीदी महिलाओं को सम्मानित और संबंधित समझाएंगे भी कि इससे कैसे वो अपनी आय को बढ़ा सकती हैं और कैसे लखपति बन सकती हैं। इन्हीं में से 5 ऐसी महिलाओं को भी चुना गया है जिनको प्रधानमंत्री के हाथों प्रमाण पत्र लखपति दीदी बनने का दिलाया जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के लिए महिलाओं का खासकर विशेष कार्यक्रम शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के को एक विशाल जनसभा के रूप में तैयार किया गया है ताकि इसको एक विशाल जनसभा के रूप में आम तौर पर सभी महिलाओं को संबोधित कर सकें, उनको लखपति दीदी योजना है उसके बारे में बता सकें, उनको कैसे काम करना है, उसका लाभ कैसे वो उठा सकती हैं और कैसे वो लखपति बन सकती हैं। इसके लिए बाकायदा
सरकार की तरफ से नवसारी जिले के वासी बोरसी गांव में इस कार्यक्रम की पूर्ण तैयारी की गई है और जहां पर एक प्रधानमंत्री बेहद बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए लखपति दीदियों का सम्मान भी करेंगे। जी अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज नवसारी में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा रद्द की। और एक बड़ी खबर, जहां 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई। पेपर लीक होने की संभावना के बाद ये कदम उठाया गया। नई तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द। पेपर लीक होने की संभावना के बाद ये कदम उठाया गया। नई तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया। और इस खबर पर अखिलेश जी हमारे साथ बने। अखिलेश जी, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, क्या लगता है रद्द पेपर कब तक होने की संभावना है? अखिलेश जी, शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर 12वीं का एग्जाम इंग्लिश के पेपर को कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो चंबा जिले में हिमाचल प्रदेश का है, वहां पर एक स्कूल का केंद्र है जिसे चौबारी के नाम से जाना जाता है। वहां पर 10वीं की परीक्षा होनी थी और 10वीं की जगह पर 12वीं के इंग्लिश के पेपर का बंडल खोल दिया गया और वही पेपर हर जगह वितरित कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही इसकी बोर्ड को सूचना मिली तो बोर्ड ने आनंद फानंद में फैसला लिया कि 10वीं की जगह 12वीं के पेपर इंग्लिश के लीक होने की वजह से इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और इस परीक्षा को अगली तारीख पर कराया जाएगा। इसके पीछे बताया जा रहा है कि किसी एक अनजान व्यक्ति ने इसकी गुपचुप तरीके से शिकायत की थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से शिक्षा बोर्ड के विशाल सचिव है विशाल शर्मा ने उन्होंने इसकी फिर जानकारी मीडिया को दी और कहा कि बोर्ड ने परीक्षा विनिमय 2093 के तहत इस संशोधित धारा के तहत FIR भी दर्ज करा दी है। साथ ही इसके लिए एक विशेष टीम गठित कर जांच कराई जा रही है कि आखिर किसकी लापरवाही हुई और किस वजह से
10वीं के बजाय 12वीं के पेपर को खोला, बंडल खोला गया, जो पेपर लीक हो गया। इस तरह की चूक किसी परीक्षा में होती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सीधा विशाल शर्मा जो सचिव है हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड को, उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली तारीखें घोषित की जाएंगी ताकि निष्पक्ष और साफ सुथरी परीक्षा का आयोजन कराया जा सके और उससे पहले फिर एक बार जो पेपर है उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी अखिलेश जी, आपका जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां पेपर लीक होने की संभावना के बाद एक कदम उठाया गया। और अब बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां वलसाड इलाके में भीषण आग लगी। 15 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर खाक। गुजरात से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 15 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर खाक हुआ। आग में कपड़े और टायर जलकर राख। वलसाड इलाके में भीषण आग लगी। गुजरात से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 15 से ज्यादा कबाड़ गोदाम भी जलकर खाक हुआ और आग में कपड़े और टायर जलकर राख। और बड़ी खबर गुजरात से, दमकल विभाग ने आग पर काबू भी पाया। और अखिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट के लिए। अखिलेश जी, जैसा कि वलसाड इलाके में आग की सूचना है, तो किन कारणों से आग लगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी? बताया जा रहा है कि गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारी गोदामें बनी हुई थी और लाइन से बनी हुई गोदामों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिल रही है, जिसके वजह से उसमें गोदामों में आग लगी थी और आग लगने के वजह से काफी गोदाम के अंदर जो भरा हुआ माल जलकर राख हो गया। फिलहाल इस आग लगने की सूचना में दमकल विभाग को मिली थी। उसके बाद कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल अब तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो गोदाम के अंदर माल भरे थे उसमें काफी क्षति व्यापारियों को होने की बताई जा रही। फिलहाल इस मामले में जो कहा जा रहा है अब तक सूचना के हिसाब से कि शॉर्ट सर्किट किसी गोदाम में हुआ था, तो एक गोदाम में आग लगने के बाद दूसरी गोदामों को भी आग पकड़ लिया। फिलहाल इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, बाकी उसका पुलिस और दमकल विभाग इसकी जांच कर रहा है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वलसाड इलाके में भीषण आग लगी। 15 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर खाक। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां गुजरात में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं राहुल गांधी। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत योजना। संगठन में बड़े बदलाव का आश्वासन। और गुजरात में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत योजना और संगठन में बड़े बदलाव का आश्वासन भी। और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, बीजेपी को हराने के लिए और कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए मैदान में राहुल गांधी हैं। इनका ये कदम कितना कारगर साबित होगा अखिलेश जी? देखिए, राहुल गांधी का जैसा कि 2 दिवसीय दौरा गुजरात का चल रहा है और कल भी उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बात की थी। आज फिर राहुल गांधी अहमदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का ये मानना है कि पिछले 3 दशक से
कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से बाहर है और कांग्रेस को गुजरात में कैसे एक बार फिर मजबूत स्थिति में लाया जाए और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उस तरह से मंत्र दिया जाए कि वो कांग्रेस के जमीनी हकीकत को बदलें और कांग्रेस को मजबूत कर 30 साल से सत्ता में बाहर कांग्रेस को एक बार फिर लाएं। इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मीटिंगें कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो कल से लेकर आज तक रणनीति तय की है उसमें कांग्रेस सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात का छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, किसी तरह की कोई भी घटना हो और किसी पर कहीं का भी कोई उत्पीड़न हो और किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा हो, इन मुद्दों को कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को उठाना है और इस मुद्दे को कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को केंद्र तक पहुंचाना है ताकि इस सभी मुद्दों को उठाकर एक बार कांग्रेस फिर जमीनी हकीकत के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ अपना जुड़ाव और आम जनता से लगाव स्थापित कर पाए ताकि आगामी गुजरात के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी और आम जनता के बीच की जो दूरी बढ़ रही है उसको घटाया जा सके ताकि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता और आम जनता एक दूसरे से लगातार टच में बने दिखाई दे और उनके मुद्दों पर उनके साथ खड़े हुए जमीनी हकीकत पर आए, तभी ये कांग्रेस को संभव है। शायद यही सब रणनीतियों को लेकर राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इस पर कोई रणनीति फिर दिल्ली आकर तय करेंगे। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से। आज सुबह 11 बजे दिल्ली कैबिनेट की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी आज बैठक और बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी चर्चा की जाएगी। महिला सम्मान योजना आगामी बजट पर होगी चर्चा। महिला सम्मान योजना को लेकर जारी की जाएगी गाइडलाइन और दिल्ली सरकार की आज होगी कैबिनेट की बैठक। और बड़ी खबर दिल्ली से, आज सुबह 11 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी और बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली, क्या कुछ खास हो सकता है इस बैठक में आज? अखिलेश जी। और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे और अहम जानकारी ग्रेटर नोएडा से। सीएम योगी का नोएडा दौरा है आज और औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं,
एनेबल्ड डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां माइक्रोसॉफ्ट के उत्तर प्रदेश के ऑफिस का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी MQU सॉफ्टवेयर का उद्घाटन भी करेंगे। हॉस्पिटल के कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अबादा के प्लांट में भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित है प्लांट। ग्रेटर नोएडा से खबर, सीएम योगी का नोएडा दौरा है आज। औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।